गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 7 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का लेते हैं 7वां प्रश्न, जिसमें पहला और दूसरा दो तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें करना है। तो लेते हैं प्रश्न 7 का पहला प्रश्न। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सपोज दैट हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, यानी ए बी और सी के रूप में हमें एक समकोण त्रिभुज मालूम है। यहाँ इसे हम थीटा मान लेते हैं। इसके सामने का भुजा लंब और इसके 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, और ये बचा बीसी जो आधार हो जाएगा। यहाँ प्रश्न से साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 साइन थीटा, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर 4/5, यहाँ 4 जो हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण, तो हम इस आधार पर इसे 4 और इसे 5 लिख सकते हैं। किंतु यहाँ बीसी जो आधार है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ जो जो मालूम है पहले लिखते हैं। यानी यहाँ लंब इक्वल टू 4, कर्ण इक्वल टू 5, किंतु आधार हमें नहीं मालूम है। इस तरह हम पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकाल सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा आधार को निकाला जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा 5 स्क्वायर हो गया, लंब हमारा 4 स्क्वायर हो गया। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग माइनस 16, यानी 25 में 16 को घटाते हैं तो 9, और 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है। इस तरह बीसी जो भुजा हुआ आधार हमारा 3 इकाई आ चुका है। इस तरह किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का और वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यहाँ निकालना है कॉस थीटा और tan थीटा। इसलिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार 3 और कर्ण 5। इसी तरह tan थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ लंब 4 और आधार 3 रहने से 4/3 हो जाएंगे। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 7 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। यहाँ भी हम उसी तरह एक समकोण त्रिभुज से इसे समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारा ए बी और सी के रूप में एक समकोण त्रिभुज है। यह कोण 90 डिग्री का है, जबकि इस कोण को हम इस कोण के आधार पर कॉस ए और tan ए का मान निकालेंगे। यानी इस कोण से हमारा लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, सामने का भुजा लंब 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, जबकि थीटा के सामने की भुजा लंब। इस आधार पर ये बी ए हमारा आधार हो गया। अब प्रश्न से दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। यहाँ साइन ए के सूत्र से लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4, यानी लंब हमारा ये हो गया 3 और ये हो गया 4, जबकि बीसी जो आधार है हमें नहीं मालूम है, यानी आधार हमको निकालना है। तो हम यहाँ से उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा आधार को निकाल सकते हैं। यानी आधार इक्वल टू हमारा सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ कर्ण हमारा 4 है, जबकि लंब हमारा 3 है। इस तरह
हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, यानी हम यहाँ 16 में 9 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट √7 होगा। इस तरह BC जो भुजा हुआ ये √7 हो गया। इस तरह किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद हम अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाल सकते हैं। यानी अब हम यहाँ से cos A बराबर सूत्र के आधार पर आधार बटे कर्ण लिखा जा सकता है। आधार यहाँ √7 और कर्ण हमारा 4। इसी तरह tan A भी हम लिख सकते हैं जिसका सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी, यहाँ लंब हो गया 3, आधार हो गया √7। इस तरह ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, आंसर आया, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 8वां प्रश्न। यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ भी हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा A, B और C एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री और कोण C थीटा है। इस आधार पर थीटा के सामने का कोण, सामने का भुजा लंब, यानी प्रश्न से यहाँ 3 दिया हुआ है लंब, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण जो 5 दिया हुआ है। यहाँ BC जो आधार है हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि sin थीटा बराबर 3/5, यहाँ sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, यानी लंब हमारा 3 और कर्ण हमारा 5 है। तीसरी भुजा में आधार नहीं मालूम है। इस प्रकार यहाँ से अब हम लोग तीसरी भुजा मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हैं। यानी आधार बराबर हमारा सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी हम इस आधार पर इसे कर्ण 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये हो गया 25 और ये हो गया 9, यानी 25 में 9 चला गया तो 16, 16 का वर्गमूल 4। इस तरह BC जो हो गया 4 हो गया। इस तरह किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। इसी तरह tan थीटा का मान निकालना है जिसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, यहाँ लंब हमारा 3 और आधार 4 है। इस तरह cos थीटा tan थीटा का जो वैल्यू आया ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 9वां प्रश्न। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें। यहाँ भी हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज से इसे समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारा AB और C के रूप में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B हमारा 90 डिग्री का है, जबकि कोण C हमारा थीटा है। इस आधार पर थीटा के सामने का कोण लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण हो गया। यहाँ कर्ण हम 5 लिखेंगे, जबकि BC हमारा 4 दिया हुआ है cos थीटा के आधार पर। इस तरह हमारा तीसरी भुजा AB जो लंब है हमें नहीं मालूम है, तो हम पुनः उसी तरह लिख सकते हैं। चूंकि cos थीटा इक्वल टू 4/5, यहाँ हम आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5 लिखेंगे, क्योंकि cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण।
आधार हमें यहाँ 4 और कर्ण हमें यहाँ 5 मालूम है। इससे तीसरी भुजा हमें लंब नहीं मालूम है। इसे मालूम करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे और लिखेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमारा पाइथागोरस प्रमेय है लंब बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण 5 और आधार हमारा 4 है, यानी 25 माइनस 16, यानी यहाँ 9, यानी 9 का वर्गमूल 3, यानी जो हमारा आया 3। ये ए बी का दूरी हो गया, ए बी भुजा की लंबाई हो गया। इस तरह हम लंब ए बी निकाल चुके हैं। इस तरह तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम निकाल सकते हैं, किंतु प्रश्न से हमें सिर्फ tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। यहाँ लंब 3 और आधार 4 उपलब्ध है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 10वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 10 का पहला प्रश्न। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। या हम लोग उसी तरह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सपोज दैट हमारा ए बी और सी के रूप में एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी 90 डिग्री का है और कोण सी हमारा थीटा है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं tan थीटा और 3/4। tan का मान होता है लंब बटे आधार, यानी लंब हमें थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण हो गया, तो हमारा आधार BC हो गया। इस तरह ये 4 हो गए। इस तरह हमारे पास लंब और आधार मालूम है, तीसरी भुजा कर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर 3/4, यहाँ लंब हमारा हो गया 3, आधार हो गया 4, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार सूत्र है। इस तरह अगली भुजा कर्ण हमें नहीं मालूम है। इस तरह हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखते हुए, सॉरी प्रमेय छूट गया, लंब बराबर कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ लंब हमारे लिए 3 स्क्वायर और आधार 4 स्क्वायर। ये हो गया 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इसे जोड़ते हैं तो 25, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह कर्ण हमारा यहाँ 5 आ चुका है। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद हम अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाल सकते हैं, जबकि हमें प्रश्न से सिर्फ cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हमारा सूत्र है। यहाँ आधार BC 4 हो गए, यानी 4 बटे कर्ण AC 5 हो गए। इसी तरह sin थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, जिसका सूत्र है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ 3 और कर्ण यहाँ 5 है। फिगर से लंब यहाँ 3 और फिगर से 5 है कर्ण। इस तरह प्रश्न 10 का ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह प्रश्न 10 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हुए प्रश्न 10 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ हम लोग सबसे पहले ABCD एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए हमारा इस कोण का सबसे पहले नाम देंगे और इस आधार पर ये हो गया B और ये हो गया C, यानी ABC हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका कोण भी 90 डिग्री है।
इस तरह हम फिगर बनाते हैं और इस आधार पर tan A का मान यहाँ दिया हुआ प्रश्न से, चूंकि tan A बराबर 4/3 tan A यानी इस त्रिभुज इस कोण के आधार पर ये लंब हो गया। तो लंब हमारा यहाँ प्रश्न से ये लंब है और ये आधार है, यानी लंब हमारा यहाँ हो गया 4, आधार हो गया 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण हो गया और ये 3 हो गया। इस तरह कर्ण हमें यहाँ मालूम करना है, चूंकि यहाँ लिखेंगे यहाँ लंब इजकल टू 4, आधार इजकल टू 3, किंतु कर्ण बराबर हमें नहीं मालूम है। कर्ण मालूम करने के लिए उसी तरह हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कर्ण इजकल टू उसी तरह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, लंब यहाँ हो गया 4 स्क्वायर, आधार हो गया 3 स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 प्लस 3 9, यानी इसे हम जोड़ दिए तो 25, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह हमारा कर्ण जो हो गया 5 हो गया। अब तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी अनुपात को निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ tan A पहला निष्पत्तियां 4/3 दिया हुआ है, तो हमें अन्य 5 निष्पत्तियों को निकालना है, यानी sin A बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ 4 यानी 4/5। इसी तरह cos A निकाला जा सकता है आधार बटे कर्ण, यहाँ आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, 3 और 5 3/5। इसी तरह tan A का मान तो 4/3 मालूम है, तो हम cot A निकाल सकते हैं। cot A यानी लंब tan थीटा का उल्टा, यानी यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं आधार बटे लंब, यानी आधार यहाँ हो गया 3 और लंब हो गया 4, cot A हो गया। cot A के बाद अब हम लोग लिखेंगे sec A, sec A बराबर उसी तरह सूत्र है कर्ण बटे लंब, यानी cos थीटा का उल्टा 3/5, यानी 5/3 यहाँ लिख सकते हैं सीधे, यानी 5/3। cosec थीटा उसी तरह, यानी cosec A बराबर sin थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, और ये हो गया 5/4। इस तरह ये सारे जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आया, यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।